प्रिय छात्रों और छात्राओं, आज मैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कबीरदास की जीवनी तथा उनका साहित्यिक जीवन परिचय पढ़ाने जा रहा हूं। आइए हम सब पढ़ते हैं संत कबीरदास का जीवन परिचय। संत कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि समाज सुधारक तथा क्रांतिकारी कवि थे। वह हिंदू मुस्लिम धर्म को न मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांडों और अंधविश्वासों की कड़ी आलोचना की। कबीरदास का जन्म 1455 में हुआ। संवत 1455 साल गए चंद्रवारिक ठाठ ठये जेठ सुदी बरसाइत को पूरन मासी प्रकट भय। जनश्रुति के अनुसार कबीरदास का जन्म विधवा ब्राह्मणी के घर से हुआ था, जो उन्हें लोकलाज के डर से वाराणसी के लहरतारा नामक तालाब पर छोड़ आई, जहां से निसंतान जुल्हा दंपत्ति नीरू और नीमा ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें बड़ा किया। काशी के जन्म की पुष्टि को लेकर कबीरदास कहते हैं कि काशी में प्रगट भय रामानंद चिताए। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि कबीरदास के गुरु वैष्णव संत आचार्य रामानंद थे। कबीरदास के पारिवारिक जीवन में पत्नी लोई, पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली थे। पुत्र कमाल के संदर्भ में कबीरदास स्वयं कहते हैं कि डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। कबीरदास बड़े निर्भीक और क्रांतिकारी स्वभाव के थे। व्यापक देशाटन और अनेक साधु संतों की संपर्क में आने के कारण उन्हें विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। वे बड़े सारग्राही और प्रतिभाशाली थे। कबीरदास की दृढ़ मान्यता थी कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, स्थान विशेष या जाति विशेष के प्रभाव से नहीं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए वह अंत समय में मगहर चले गए। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि का काशी का ऊसर मगहर राम हृदय मोरा, जो कबीरा काशी मरे राम में कौन न्योरा। क्योंकि तत्कालीन समाज में यह माना जाता था कि यदि जिसकी मृत्यु मगहर में होती है उसे नरक की प्राप्ति होती है। अधिकतर विद्वानों ने माना है कि कबीर की मृत्यु संवत 1575 सन 1519 में मगहर में हुई। कबीरदास की साहित्यिक सेवाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई ना हाथ, फिर भी उनके अंदर उच्च कोटि की प्रतिभा थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था। कविता तो उन्हें सेत मेत में मिली वस्तु थी, उनका लक्ष्य लोकहित था। इस दृष्टि से उनके काव्य के दो रूप दिखाई पड़ते हैं, पहला समाज सुधारक रूप तथा दूसरा साधक या भक्त रूप। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर की भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सधुक्कड़ी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार पंचमेल खिचड़ी थी। कबीर की भाषा में हिंदी की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित है। खड़ी बोली राजस्थानी, अवधी, ब्रज के शब्दों की बोलता है। कबीरदास के प्रिय शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया है, जिनके 3 मुख्य भाग साखी, शबद, रमैनी हैं। कबीरदास ने जिस युग में जन्म लिया था उस युग में हिंदुओं और मुसलमानों की कटुता चरम पर थी। ऐसी स्थिति में कबीरदास ने दोनों धर्मों के आडंबरों के ऊपर प्रहार किया। उन्हीं के शब्दों में दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चाकी को न पूजे, जही का पीसा खाए। आगे कबीरदास इसी क्रम में कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये दोनों ग्रहों में कबीरदास तत्कालीन समाज, हिंदू समाज के आडंबर का घोर विरोध करते हैं। आगे वह मुसलमानों पर व्यंग करते हुए कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए। कंकर और पत्थर जोड़ करके मस्जिद का निर्माण कर लिया। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचढ़ी मुल्ला बाग दे, बहिरा हुआ खुदा। जात पात का विरोध करते हुए कहते हैं कि भूमि एक बूंद एकै मल मूत्र, अर्थात एक ही बूंद से बने हैं सब, एकै मल मूत्र, सब एक ही मल मूत्र का त्याग करते हैं, एक
चाम एक गुदा, सभी एक ही चाम और एक गुदा के बने हुए हैं। एक ज्योति से सब उत्पन्न, अर्थात एक ही ईश्वर सबकी उत्पन्न हुई है। को बावन को सुदा, कौन इसमें ब्राह्मण है और कौन शूद्र है। इसी क्रम में प्रेम की महत्ता प्रकट करते हुए कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आगे कहते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना है। कबीरा यह घर प्रेम का, ये प्रेम का घर है। खाला अर्थात मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ धर, सो बैठे घर माए। जो इसमें अपना बलिदान करने के लिए तैयार है वही इसमें प्रवेश कर सकता है। कबीरदास जी आलोचक की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, अर्थात निंदक को अपने समीप रखिए। आंगन कुटी छवाए, आंगन में एक कुटिया बना करके। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, जो आपको बिना पानी और बिना साबुन के आपके स्वभाव को क्या कर देगा, निर्मल कर देगा, अर्थात मल से मुक्त कर देगा, गंदगी से मुक्त कर देगा। बोली के महत्व को स्वीकार करते हुए कबीरदास कहते हैं, बोली एक अनमोल है, जो कुछ बोले जाने। ये तराजू, हृदय रूपी तराजू में ये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आनी। अति का विरोध करते हुए कबीरदास कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी जन कल्याण की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी एक भक्त के रूप में, कबीरदास का दूसरा रूप जो है वो भक्त का रूप है। समाज सुधारक के रूप में कबीर में तर्क शक्ति और विचारों की प्रखरता देखने को मिलती है, तो साधक के रूप में उनके अंदर भाव, हृदय और मार्मिकता का साक्षात्कार होता है। कबीर दास के अनुसार मानव जीवन की सार्थकता ईश्वर दर्शन में है। उस ईश्वर को विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कबीरदास अवतार, मूर्ति पूजा, ईद, रोजा, मस्जिद, मंदिर को नहीं मानते। वे कभी कहते हैं, हरि मोह पीऊ मैं राम की बहुरिया, अर्थात ईश्वर मेरा क्या है, पति है और मैं उसकी बहुरिया हूं, अर्थात पत्नी हूं। तो कभी कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा, हे ईश्वर तू मेरी मां है, मैं तेरा बालक हूं। वे ईश्वर के गुलाम बनने में भी नहीं हिचकते। मैं गुलाम वही बेच गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी के ताई। ईश्वर की सामीप्य भावना को उनसे यहां तक कहलवा देती है कि कबीरा पूता राम का, मुतिया मेरा नाम। कबीरा पूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित देखूं तित जाऊं।